स्टार और डेल्टा कनेक्शन कैसे बनाए जा सकते हैं वो देखते हैं। देखिए, स्टार और डेल्टा कनेक्शन से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लाइन वोल्टेज क्या चीज होती है और फेज वोल्टेज क्या चीज होती है। देखिए, लाइन वोल्टेज होते हैं दो वोल्टेज बिटवीन, वो वोल्टेज दो लाइव लाइंस के बीच में हो, ठीक है, जो दो तारों के बीच में करंट चल रही हो, उनके बीच के जो वोल्टेजेस होते हैं वो लाइन वोल्टेजेस होते हैं, ठीक है। इसी तरह फेज वोल्टेज वो होते हैं एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच में जो वोल्टेज होते हैं उसको फेज वोल्टेज कहते हैं, ठीक है। आपके पास सिंगल फेज में जो जनरल वोल्टेज मिलते हैं, सिंपली वोल्टेज मिलते हैं, वो फेज वोल्टेज होते हैं, ठीक है। लाइन वोल्टेज सिर्फ 3 फेज में हासिल होते हैं क्योंकि वहां 2 या 2 से ज्यादा फेज मौजूद होते हैं। स्टार कनेक्शन में हम क्या करते हैं, एक तार का जो दूसरे वाला सिरा होता है, एंड जो होते हैं तार के, वो आपस में जोड़ देते हैं और वहां से न्यूट्रल निकाल लेते हैं, ठीक है। तार के दूसरे वाले सिरे को आपस में जोड़ दिया और यहां से क्या कर लिया, न्यूट्रल निकाल लिया। इसी तरह डेल्टा कनेक्शन में क्या करते हैं, पहले के स्टार्ट को दूसरे के एंड के साथ, दूसरे के स्टार्ट को तीसरे के एंड के साथ, तीसरे के स्टार्ट को पहले के एंड के साथ जोड़ देते हैं, ठीक है। आप यहां पे देखें, तीनों का कॉमन पॉइंट इकट्ठा कर लिया स्टार में और उससे न्यूट्रल निकाल लिया। इसमें क्या किया, जब पहला खत्म हो रहा है वहां दूसरा स्टार्ट हो रहा है, जहां दूसरा खत्म हो रहा है वहां तीसरा स्टार्ट हो रहा है, जहां तीसरा खत्म हो रहा है वो पहले के स्टार्ट के साथ जोड़ दिया। देखिए ये वाला पॉइंट, ठीक है। हर जगह से हमने एक एक कनेक्शन निकाल लिया, एक यहां से निकाल लिया, एक यहां से निकाल लिया, एक यहां से निकाल लिया, इधर भी वही काम किया। अच्छा, स्टार कनेक्शन बनाते हैं। सबसे पहले कि स्टार कनेक्शन किस तरह बनाया जा सकता है। देखिए, स्टार कनेक्शन में जो लाइन वोल्टेज होते हैं स्क्वायर रूट 3 टाइम फेज वोल्टेजेस होते हैं, ठीक है। लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज से ज्यादा होते हैं, तो इसलिए जो मोटर होती है वो नॉर्मली कम स्पीड पे चलती है और इस केस में इंसुलेशन भी कम चाहिए होती है। इसमें लाइन करंट और फेज करंट दोनों सेम होती हैं। इसी तरह डेल्टा के केस में लाइन वोल्टेजेस और फेज वोल्टेजेस बराबर होते हैं। इस केस में मोटर की स्पीड ज्यादा होती है लेकिन हमें इंसुलेशन भी ज्यादा चाहिए होती है। उसी तरह इसमें लाइन करंट जो होती है स्क्वायर रूट 3 टाइम फेज करंट होती है, यानी कि लाइन करंट फेज करंट से ज्यादा होती है। अच्छा, स्टार कनेक्शन बनाते हैं। अगर आपके पास मोटर पड़ी है इस तरह से, ठीक है, 3 कॉइलों के 6 सिरे निकले हुए हैं, तो इसके अगर आपने स्टार कनेक्शन बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। स्टार कनेक्शन देखें, एंड वाला सिरा आपस में जोड़ दिया, वहां से न्यूट्रल निकाल लिया और पहले वाले सिरे से तीनों सिरों से फेज निकाल लिया। यही काम यहां पे करेंगे कि तीसरे वाला दूसरे जो एंड वाला सिरा, ये वाला और ये वाला नीचे वाला आपस में जोड़ देंगे, ठीक है। ये नीचे वाला तीनों आपस में जोड़ दिए और स्टार्ट वाले से क्या किया, ऊपर वाले से कनेक्शन निकाल लिया। अब इसके यहां पे इन तीनों जगह को न्यूट्रल को इकट्ठा कर दिया, यहां से हम क्या करेंगे, न्यूट्रल दे देंगे, इन तीनों जगह पे हम फेज दे देंगे, ठीक है। इन तीनों जगह पे इसीलिए मैंने रेड तार लगा दी, इधर ब्लैक तार लगा दी, यहां पे न्यूट्रल देना हमने, इस जगह पे हमने क्या कर दिया, फेज दे देना। ये चारों तारे हम सप्लाई से ले लेंगे। अच्छा, डेल्टा कनेक्शन बनाते हैं। देखें, डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज बराबर होते हैं, जबकि लाइन करंट जो होती है फेज करंट से ज्यादा होती है। डेल्टा कनेक्शन कैसे बनाते हैं, एक के स्टार्ट को दूसरे के एंड के साथ जोड़ देते हैं और दूसरे के स्टार्ट को तीसरे के एंड के साथ जोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखें, एक का स्टार्ट ले लिया, दूसरे के एंड के साथ जोड़ दिया, इसी तरह दूसरे का स्टार्ट लेके एक और के एंड के साथ जोड़ दिया, यहां से इसका एंड जो है इसके स्टार्ट के साथ जोड़ दिया, इसका एंड इसके स्टार्ट के साथ जोड़ दिया, ठीक है। इस तरह से कनेक्शन बन गए। अब इन तीनों 1, 2 और 3 यहां से क्या कर दिया, हमने वायर सप्लाई दे दी, ये देखिए बाद तीनों से सप्लाई दे दी। इस तरह हम डेल्टा कनेक्शन बनाते हैं। स्टार वर्सेस डेल्टा कनेक्शन दोनों को कंपेयर करते हैं, स्टार और डेल्टा को। देखिए, स्टार कनेक्शन बनाया जाता है, सारों का कॉइल के दूसरे सिरे को कॉमन कर देते हैं, जबकि डेल्टा कनेक्शन में क्या करते हैं, एक लूप बना देते हैं, एक डेल्टा बना देते हैं। स्टार कनेक्शन में हमारे पास न्यूट्रल होता है और डेल्टा में न्यूट्रल नहीं होता, ठीक है। स्टार कनेक्शन 3 फेज 4 वायर सिस्टम है और ये 3 फेज डेल्टा जो है 3 फेज 3 वायर सिस्टम है। स्टार में लाइन करंट और फेज करंट सेम होती है, जबकि डेल्टा के केस में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज सेम होते हैं।
यहाँ पे लाइन वोल्ट स्टार के केस में लाइन वोल्टेज ज्यादा होते हैं फेज वोल्टेज से, जबकि डेल्टा के केस में लाइन करंट ज्यादा होती है फेज करंट से। अगर पावर की बात करें तो पावर दोनों में सेम होती है, एक में क्योंकि वोल्टेज ज्यादा होती है, एक में करंट ज्यादा होती है, तो पावर ओवरऑल सेम होती है। अब स्टार कनेक्शन के केस में जो मोटर होती है उसकी स्पीड कम होती है, क्योंकि हमारे लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज से कम होते हैं, तो इस वजह से इसकी स्पीड कम होती है। जबकि डेल्टा कनेक्शन में जो स्पीड होती है उसकी ज्यादा होती है। ठीक है, स्टार कनेक्शन में जब स्पीड ज्यादा होती है तो आपके पास क्या होता है, आपको इंसुलेशन ज्यादा, स्टार कनेक्शन में स्पीड सॉरी कम होती है तो आपको इंसुलेशन कम चाहिए होती है। इसी तरह जब डेल्टा में स्पीड ज्यादा होती है तो उसकी इंसुलेशन भी ज्यादा चाहिए होती है। इसी तरह इसकी स्पीड कम चाहिए, इंसुलेशन कम चाहिए होती है। इसी तरह स्टार में नंबर ऑफ टर्न्स भी कम चाहिए होते हैं, जबकि डेल्टा में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा चाहिए होते हैं। स्टार ज्यादातर ट्रांसमिशन के केस में इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि स्टार में न्यूट्रल होती है, इसमें से आप सिंगल फेज भी निकाल सकते हैं। जबकि दूसरे वाले जो डेल्टा है ये इंडस्ट्रीज के केस में और पावर जो है ट्रांसमिशन के केस में इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, स्टार और डेल्टा के बीच में एंगल का क्या फर्क होता है? ठीक है, अगर ट्रांसफार्मर जो है उसकी प्राइमरी भी स्टार हो और सेकेंडरी भी स्टार हो तो वहां पे फेज शिफ्ट कुछ नहीं होता। इसी तरह प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों डेल्टा हो तब भी फेज शिफ्ट कुछ नहीं होता। एक स्टार हो दूसरी डेल्टा हो तो 30 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है। ठीक है, अगर ये प्राइमरी स्टार हो सेकेंडरी डेल्टा हो तो +30 होता है। इसी तरह प्राइमरी डेल्टा हो सेकेंडरी स्टार हो तो वो -30 डिग्री होता है। ठीक है,